कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टॉपिक से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो नॉलेज से भरपूर होने वाली है। तो हम जानेंगे पेड़ों के बारे में ऐसी नॉलेज जो शायद आपको पहले नहीं मालूम थी, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप पेड़ों की उम्र जानने का एक दिलचस्प हुनर सीख जाएंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पेड़ों का साथ हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। ये हमारी ज़िंदगी में इस तरह इन्वॉल्व हैं कि इनके ज़रिए से छोड़ी गई सांस हमारी ही दिल से होकर गुजरती है, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। पेड़ों के अलावा इस अर्थ पर हर चीज़ हार्मफुल गैसेस उगलती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर या इंसानों की बनाई हुई फैक्ट्रीज वगैरह। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये पेड़ ही हमारे सच्चे दोस्त हैं। इनकी हर हरकत, हर फूल, हर पत्ते में एक अनोखी कहानी है। पेड़ों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हवा को साफ करते हैं और हमारे इकोसिस्टम को पालते हैं। तो चलिए आज हम इन अजीम पेड़ों के फायदे के सफ़र पर निकलते हैं। ये पेड़ मखलूक के लिए शेल्टर और फूड दोनों प्रोवाइड करते हैं। ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और सांस लेने लायक हवा यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और बड़े और पुराने पेड़ बाकियों से ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो पेड़ों के बारे में है वो ये है कि ये दुनिया को खूबसूरती से भर देते हैं। ट्रीज अर्थ पर मौजूद तमाम जिंदा मखलूक में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाली मखलूक होते हैं, और ये पेड़ कभी भी बूढ़े होकर नहीं मरते, यानी कि इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा पुराने पेड़ पाए जाने के मामले में सबसे आगे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी के सोमारू राम की एक स्टडी से पता चलता है कि बढ़ते हुए टेम्परेचर और हीट इंडेक्स का पेड़ों की ग्रोथ पर बहुत मंफी असर पड़ता है। इसकी वजह से पेड़ पौधे अपने पत्तों के जरिए से पानी खो देते हैं। इस तरह की स्टडी से साइंटिस्ट को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को समझने में मदद मिलती है। पेड़ लगाने के इतने फायदे हैं कि इस एक वीडियो में हम नहीं बता सकते। पेड़ लगाने से हमारे एनर्जी कॉस्ट को कम करने में मदद मिल सकती है। सायेदार दरख्त गर्मियों में हमारे घर को 20 डिग्री तक ठंडा करने में मदद कर सकता है। ये न सिर्फ गर्मियों में साया देते हैं, बल्कि सर्दियों में ठंडी हवाओं को रोकने में भी मदद करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि पेड़ पौधे हमारी अर्थ के टेम्परेचर को ठंडा रखने में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेड़ पौधे दूसरे पेड़ पौधों से अपनी रूट्स के थ्रू केमिकल सिग्नल्स के ज़रिए से बातचीत कर सकते हैं और हमला करने वाले कीड़े मकोड़ों के खिलाफ एक दूसरे को आगाह भी करते हैं और उनसे अपना बचाव भी खुद कर सकते हैं। साइंटिस्ट सालों से इन पर रिसर्च करते आ रहे हैं और साल दर साल इनके बारे में नई नई इंफॉर्मेशन डिस्कवर की जा रही है। और कुरान और हदीस में भी आया है कि सभी दरख्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, यानी अपने क्रिएटर की तारीफ में बिजी रहते हैं। हालांकि साइंटिस्ट की रिसर्च अभी तक ये मानने के लिए काफ़ी दूर है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि पेड़ आपस में बातचीत करते हैं या अपना डिफेंस करते हैं वगैरह। ऐसा इसीलिए ही होता है क्योंकि ये भी बाकी लिविंग बीइंग क्रिएचर्स की तरह जिंदा हैं। अल्लाह ने तमाम मखलूक पर इंसानों को फजीलत वाला बनाया है। इंसान के लिए अल्लाह ने हर मखलूक को मुसख्खर कर रखा है, यानी काम पर लगा रखा है, और हम सब इन पेड़ पौधों से फ़ायदा उठाते चले आ रहे हैं। टॉपिक को थोड़ी देर यहीं पर रोककर एक बात पूछना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अर्थ पर बहुत रेयर है? गोल्ड या सिल्वर या फिर डायमंड? हाँ, आपने अगर बोला है डायमंड तो आप बिल्कुल सही हैं। अर्थ पर डायमंड्स बहुत रेयर हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ये अर्थ पर पाए जाने वाली हार्डेस्ट मटेरियल्स में से एक है।
اور یہ ہوتا بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کی کوانٹٹی ارتھ پر گولڈ سے بھی کم ہے اور یہی بات اسے گولڈ سے بھی قیمتی بناتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ڈائمنڈ کو یونیورس کی نظر سے دیکھیں تو اس ڈائمنڈ کی قیمت اتنی ہی ہو سکتی ہے جتنا کہ ہماری ارتھ پر موجود ہر ایک عام پتھر کی ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ بہت سارے پلینٹس ایسے ہیں جیسے یورینس اور نیپچون جہاں پر ڈائمنڈ کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو دوسرے پلینٹس پر نہیں پائی جاتی؟ مطلب ابھی تک تو نہیں۔ وہ چیز ہے ووڈ یعنی لکڑی، اور صرف ارتھ ہی ایک ایسا پلینٹ ہے جہاں پر یہ بھرپور کوانٹٹی میں ملتی ہے۔ تو یونیورس میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوئی؟ اور کیا ہم واقعی اس کے قیمتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم ایک ہیلتھی لائف جینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہوگی۔ ہمارے آس پاس جتنے زیادہ پیڑ ہوں گے ہماری اور ہماری فیملی کی ہیلتھ اتنی ہی اچھی ہوگی۔ پیڑوں کے بیچ رہنے سے ہم ہیلتھی تو رہیں گے ہی، ساتھ ہی ان کو دیکھنے بھر سے ہی آئی سائٹ امپروو ہوتی ہے۔ یہ گرینری ڈپریشن، اینگزائٹی جیسی پرابلمز دور کرنے کے لیے بھی بہت کارآمد ہے۔ ایک پیڑ کی چھایا ایک نیچرل ایئر کنڈیشنر کی طرح کام کرتی ہے، جس سے یہ ایریا آس پاس کے ایریاز کے مقابلے میں 5 سے 8 ڈگری زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کسی پیڑ کی عمر کیسے معلوم کی جاتی ہے؟ ہاں، آپ بالکل بتا سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کسی پیڑ کی لکڑی پر ان رنگز کو دیکھا ہے؟ انہیں دیکھ کر ہی آپ کسی پیڑ کی عمر کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ہر رنگ کا مطلب ہوتا ہے 1 سال، یعنی جتنی رنگز ہوتی ہیں اتنے سال کا ہوتا ہے یہ پیڑ۔ اور بھی بہت کچھ ہے جو یہ رنگز ہمیں بتاتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ رنگز تھک ہیں اور کچھ رنگز تھن ہیں۔ یہ تھک رنگز اس سال کو انڈیکیٹ کرتی ہیں جس سال اس کی اچھی گروتھ ہوئی تھی اور اس کو سبھی ضروری نیوٹرینٹس پرووائڈ کیے گئے تھے اور اس سال بارش بھی اچھی ہوئی تھی۔ اور تھن لیئر بتاتی ہے کہ کس سال یہ سب چیزیں اس کو انف اماؤنٹ میں نہیں مل پائی۔ تو یہ تھی کچھ ضروری معلومات جن کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہم پیڑوں کو زیادہ سے زیادہ لگانے اور پرانے پیڑوں کی حفاظت کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے۔ تو اگر آپ بھی نیچر سے پیار کرتے ہیں تو جلدی سے ایک اچھا سا کمنٹ ضرور لکھیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔